गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, सत्संग सुनने के बाद अगर फिर भी संगत ऐसे काम करे तो आप लोगों को पता है उंगलियां गुरु पे उठती हैं। लोग यही कहते हैं कि अगर सत्संगी ऐसे होते हैं तो नहीं बनना है हमें सत्संगी। डेरे में ज़रूरी नहीं कि हमेशा सत्संगी लोग ही आते हों। कई बार सत्संगी लोगों के साथ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कि सत्संगी नहीं होते हैं और वह कभी घूमने के पर्पज़ से या फिर किसी के साथ पहली बार आए होते हैं और वहाँ का जब ऐसा अजीब गरीब माहौल देखते हैं तो उनका विश्वास और आस्था गुरु के ऊपर बढ़ने की बजाय घट जाती है। तो साथ संगत जी, अभी हाल ही में भंडारे पे ऐसा कुछ हुआ जिसने कि संगत को काफ़ी निराश कर दिया। अब घटना शुरू करते हैं। हुआ यूं कि एक फैमिली के साथ एक गैर सत्संगी लड़का डेरे पर गया हुआ था। जब डेरे पर वह गया उसने जगह जगह पे संगत को आपस में लड़ते हुए देखा, जो कि सरासर बिल्कुल ही गलत बात है। बाबा जी विनम्रता रखने को कहते हैं, लेकिन उस लड़के ने यही कहा कि सत्संगी अगर ऐसे होते हैं तो इससे अच्छा तो गैर सत्संगी लोग ही ठीक हैं। अब हुआ यूं कि शुरुआत करते हैं। पहले तो बात वॉशरूम की आती है। वॉशरूम में जब संगत को पता होता है कि सभी लोगों ने सुबह सत्संग जाना है, फिर भी लोग वॉशरूम में घुसकर घंटों घंटों नहाने लग जाते थे। वहाँ कपड़े धोते थे, बालों को धोया जाता था, जिससे कि दूसरी संगत परेशान हो जाती थी। जब हम सभी जानते हैं कि डेरे में कितना भीड़ है और सभी लोग यहाँ पर सत्संग सुनने को आए हैं, तो बाकी संगत को लाइनों में खड़े होना पड़ता था। जब अगर हम टाइम बचाकर काम जल्दी कर सकते हैं जिससे कि दूसरी संगत को परेशानी ना हो, तो संगत ऐसा क्यों नहीं करती है। बल्कि अगर कोई उन्हें जल्दी वॉशरूम खाली करने के लिए बोले तो वह लड़ने लग जाती है। क्या वॉशरूम में डेरे में आधा आधा घंटा लगाना, वो भी सुबह के समय, सही है? ये काम तो संगत सत्संग से वापस आने के बाद भी कर सकती थी, जिससे कि दूसरी संगत को परेशानी ना हो। तो अब आते हैं दूसरी जगह पे, जो कि वह थी कैंटीन। कैंटीन में लोग आपस में इतना झगड़ते हैं, लाइनों के बीच में घुसकर हेरा फेरी करते हैं। वो क्या समझते हैं कि वह हेरा फेरी कर रहे हैं, तो गुरु उनको क्या कभी देखते नहीं? हेरा फेरी वह हम लोगों से कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले से नहीं। ये चीज़ें उनके सत्संगी होने पर सवाल उठाती हैं। अब आते हैं तीसरी जगह पे, जब सत्संग में जाना होता है। साथ संगत जी, डेरे में गए हैं तो सत्संग तो सभी संगत जाएगी, इस बात में तो कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन संगत जब सत्संग जाती है, महिलाएं होती है, उनके पास बच्चा भी होता है, तो फिर संगत सत्संग जाने के लिए इतनी भीड़ दे देती हैं। इतनी भीड़ करने के बाद इतना धक्का मुक्की करती हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। हो सकता है कि कोई भीड़ भड़क्के में बुजुर्ग या फिर बच्चे वाली महिला गिर भी जाए। क्या यह चीज़ बिल्कुल सही है? सत्संग तो सभी लोगों ने जाना है ना। वहाँ पर जितनी भीड़ है, सभी लोग सत्संग के लिए ही तो गए हुए हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि जो सत्संग ना जाना चाहता हो। फिर इतनी धक्का मुक्की करके तुम दूसरों को परेशानी दे के उन्हें लगता है कि वे बाबा जी के पास जाएंगे और उनके कर्म कुछ कम हो जाएंगे, या फिर बाबा जी उन लोगों को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तो साथ संगत जी, बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, अभी आगे भी बाकी है। अब बात आती है ट्रेन की। ट्रेन में जब अगर किसी के पास सीट नहीं है, हमारे पास सीट है,
4 लोग उस सीट पे बैठे हैं, अगर हम थोड़ी सी सीट किसी और को भी दे देंगे और एडजस्ट करके बैठ जाएंगे तो इसमें भला क्या ही कम हो जाएगा। संगत तो उसमें भी लड़ने लगती है कि हम पैसे दे के आए हैं, किस लिए दे के आए हैं कि हमें सीट मिले, बल्कि इसलिए थोड़ी ना आए हैं कि हम परेशानी में जाए। भला ये क्या बात हुई, तुम गुरु घर आए हो, यही सीखने के लिए आए हो क्या? बाबा जी तुम्हें विनम्रता सिखाते हैं। अगर कोई हमें उल्टा बोल भी दे तो बाबा जी कहते हैं कि विनम्रता चाहिए कि हम उसके बात को चुपचाप सुन सके, बल्कि ये ना करे कि उसकी बातों का उल्टा जवाब दे। तो साथ संगत जी मुझे नहीं लगता है, और उस भाई ने जिसने हमें ये घटना बताई, उन्हें नहीं लगता है कि सत्संगी होना ऐसा होता है। उन्होंने भी सत्संग सुना, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें कहा। उन्होंने कहा कि वे भले ही नामदान लेके नहीं बैठे हैं, लेकिन सत्संग घर जाते रहते हैं। सत्संग में यही सुनते हैं कि मन का मैल उतारो, लेकिन यहाँ तो लोग आपस में लड़ लड़ के, आपस में सत्संगी भाई बहनी लड़ लड़ के मन में मैल जमाए हुए हैं। तो इसका भला दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सत्संगी सत्संग सुनने के बाद, नामदान लेने के बाद ऐसे होते हैं, तो इससे भला तो मैं बिना नामदान लिए ही ठीक हूँ। एटलीस्ट हम किसी के साथ ऐसा तो नहीं करते। और तो और संगत इतनी भीड़ में ये तक भूल जाती है कि किसी के हाथ में बच्चा है तो वह ट्रेन के स्टेशन पे भी धक्का मुक्की करने लगती है, भले ही बच्चे को लगती है तो लगे। ये क्या बात हुई? अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रेन छूटेगी ना। तुम अपनी वजह से किसी दूसरे को दुख दे रहे हो, ये क्या अच्छी बात है? सदगुरु तुम्हें ऐसे माफ़ करेंगे या फिर तुम्हें ऐसे सत्संग घर आने का फल मिल जाएगा? इसलिए बाबा जी कहते हैं कि हम अभी तक तर नहीं पाए हैं। क्यों नहीं तर पाते हैं? यही असली वजह होती है। लाख हम सत्संग सुन लेते हैं, घरों से दूर, इतनी दूर डेरे चले जाते हैं, लोग इतने दूर भंडारे पे आ जाती है, लेकिन सुधार तो फिर भी नहीं है। काम फिर भी हम दूसरों को परेशानी वाले ही कर रहे हैं। अगर कुछ सत्संगी ऐसे हो और बाकी भी ठीक हो तो काफ़ी सही है, लेकिन लगभग हर जगह पर डेरे में संगत को लड़ते हुए ही पाया गया है। संगत भीड़ भाड़ के चक्कर में काफ़ी लड़ाई करती है, ये नहीं सोचती है कि गुरु का घर है, हर किसी ने आना है, तो विनम्रता से प्रेम से रहे। सबके गुरु का घर है, किसी एक का नहीं। तो फिर ऐसे किसी को हीन भावना से देखना, किसी के साथ बदतमीज़ी करना बिल्कुल ही गलत बात है। सेवादार भी अपने भाई बहन हैं, वो हमारे नौकर नहीं जो हम उनको ऐसी नज़रों से देखें कि हाँ ये काम तो सेवादार ही करेंगे। तो साथ संगत जी, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से कुछ तो समझे होंगे। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो शायद आगे से नहीं करेंगे, क्योंकि किसी और को परेशानी देके हम भला कैसे ठीक रह सकते हैं। अब वीडियो से समय विदा लेने का है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। संगत के अपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी।